चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 का 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 का 3 नंबर। देखा जाए क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए लिखा हुआ था x इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय लिखे गए थे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखे गए थे। ठीक है, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या करो कि एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि अगर लिखा हो रहेगा इस तरह से ई के पावर एक्स इंटू अगर लिखे हो रहेंगे एफ एक्स प्लस लिखा हो रहेगा एफ डैश एक्स, तो जब भी इस तरह से रहता है तो लिखा जाता है यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। सो इस रिलेशन को यूज करने के लिए आप कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा। देखो ई के पावर एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ई के पावर 2x। सो लेट आप क्या सपोज कर लो कि 2x का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप dx इक्वल टू लिखा जा सकता है dt बाई 2 लिखा जा सकता है। dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो dt बाई 2, ऐसा इसलिए क्योंकि x का वैल्यू लिखे जा सकते हैं t बाई 2। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो x के लिए dx t के लिए dt बाई 2 लिखे जाएंगे। चलिए तो ये आ गया। चलो अब आप क्या करो कि सारे क्वेश्चंस को t के टर्म में लेके चले जाओ। चलिए तो सबसे पहली बात आप क्या करो कि x के ऊपर देखो, x के ऊपर क्या लिख सकते हो t बाई 2, यानी कि आप यहाँ से लिख दो सबसे पहली बात t बाई 2, क्योंकि x से क्या लिखना है t बाई 2 इंटू ई के पावर 2x, मतलब e के पावर लिख सकते हो आप t डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x t के इक्वल है का होल स्क्वायर इंटू dt लिखा जा सकता है। मतलब आप क्या करो 1 बाई 2 को बाहर कर दो इंटीग्रेशन से, तो लिखे जा सकते हैं t इंटू ई टू द पावर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू डी टी। चलिए अब आप क्या करोगे, इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए अब आपको थोड़ा सा देखना है और इंटीग्रेट कैसे होगा। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लिखा गया t इंटू, क्या लिखा गया एक्चुअली में t इंटू इट वर्थ। मैं t का लिखने का फैशन चेंज कर देता हूँ, t में 1 ऐड कर देता हूँ और -1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लिखा गया 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू आप डी टी लिख सकते हो। अभी भी टी लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का हमने फैशन चेंज कर दिया है। ठीक है, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए आप यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, तब लिख सकते हो आप 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 1 प्लस टी का होल स्क्वायर -1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर का होल इंटू आप समझ सकते हो डी टी। नाउ इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हो 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी से 1 प्लस टी, देखो ये एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि लिखा सकता है 1 बाई 1 प्लस टी माइनस 1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आप समझ सकते हो इनटू लिखे जा सकते हैं होल डी टी। चलिए ई के पावर टी छूट रहा है एक्चुअली में, ई के पावर टी इज रिमेनिंग एयर, ई के पावर टी चलेगा, यहाँ पे भी के पावर टी चलेगा और यहाँ से आप लिख दो ई के पावर टी। चलिए अब आप देखो तो एक इसमें से कोई एफ एक्स होगा, दूसरा एफ डैश एक्स होगा। तो चलो अब देखो ये जब ये जो है इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा, यानी कि ये हो गया एफ टी और ये जो आप देख रहे हो ये वो एफ डैश टी हो गया, यानी कि फॉर्मेट पे आ गया ई के पावर टी इंटू एफ एक्स टी प्लस एफ डैश टी का वैल्यू आप समझ सकते हो लिखा जा सकता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, मतलब आप लिख सकते हो 1 बाई 2 इंटू ई के पावर टी यानी कि इंटू एफ टी कौन हो गए, तो हो गया 1 बाई 1 प्लस टी। यानी कि अब मैं फर्दर बात करूं यहाँ से तब आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 बाई 2 इंटू ई के पावर टी। अब देखो टी कितने हैं, टी के वैल्यू कितने हैं 2x थे, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से ई के पावर 2x इंटू 1 बाई 1 प्लस 2x, मतलब हमारा आंसर आ गया ई के पावर 2x बाई 2 इंटू आप लिख सकते हो 1 बाई 2x। दिस इज आवर राइट आंसर।